प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप सबों के बीच में फिर से एक बार हूँ एक नए विषय को लेकर। और वो विषय है, यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है, वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है, तो उस व्यक्ति की क्या पहचान है कि परमेश्वर का आत्मा से वो ओतप्रोत है या भरा हुआ है? क्या पहचान? ये बहुत मुख्य विषय है। और आज की तारीख में जो है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चिन्ह और चमत्कार होना बहुत ज़रूरी है, भविष्यवाणियाँ होना बहुत ज़रूरी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, और बहुत सारी चीज़ें लोग अलग अलग तरीके से बखान करते हैं। तो सबसे बड़ी जो पहचान है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश में ऐसा कहा, वो झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में ऐसा कह रहा था कि तुम उनके फलों को देखकर पहचान लोगे कि वे किस पेड़ से हैं। पहचान जो है फलों के द्वारा होगी। एक व्यक्ति जो मसीह में है, सेवकाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जीवन जी रहा है और अपने आप को प्रभु का दास भी कह रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो यदि आपको ये पहचानना है, ये बात को देखना है, ये बात को जानना है, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कथन कहा, उस कथन के अनुसार आप उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। पेड़ के जो फल हैं वो बताते हैं कि वो पेड़ किस चीज़ का है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। इसका मतलब जैसा पेड़ होगा वैसा ही फल होगा। तो पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु ख्रीस्त के ऊपर उतरे बपतिस्मा के समय, तो प्रभु जो है वो 40 दिन और 40 रात जो है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि निराहार रहे, और पवित्र आत्मा जो है उनको बियाबान में लेकर गया, जंगल में लेकर गया, और वो वहाँ पर रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जीवन बिताने वाला व्यक्ति जो है वो होता है। यीशु मसीह के बारे में मैंने ऐसा ही पाया। लूका रचित सुसमाचार को यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा आप पाएंगे। दूसरी जो बात है वो ये है, एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की, जैसे यीशु मसीह के बारे में हमने पाए कि वो परमेश्वर की संगति में रहा। उसके बारे में लिखा है वो परमेश्वर की संगति में रात रात भर जो है वो प्रार्थना भी करता है। उसने चेलों का चुनाव भी किया तो प्रार्थना के द्वारा किया, परमेश्वर की संगति के द्वारा। तो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से भेजे हुए ऐसे सहायक हैं हमारे जीवन के लिए, जो हमको परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना सिखाते हैं। दूसरी बात, वो हमको पापों के लिए कायल करते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, यदि हम पाप में जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमको पापों के प्रति कायल करेगा और हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त में आए तो हमने ये बात को जाने कि हमारी ज़िंदगी में जब हम प्रार्थना करने लगे परमेश्वर के साथ, जैसी पहली बात आपको मैंने बताया, जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, संगति में बने रहने लगे, तो जब हम प्रार्थना करने लगे तो होता ये था जब लंबा समय हम प्रभु के साथ बैठने लगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे वो पाप, पुराने समय के पाप जो हमने किए अपनी ज़िंदगी के अंदर, उन सब चीज़ों को हमको हमारी आँख के सामने दिखाता था, और हम बहुत दुखी और बहुत ऐसा सोचते थे कि हमने पाप किया, और परमेश्वर से उन सब बातों के लिए माफ़ी मांगते थे और कहते थे परमेश्वर कि हमें क्षमा कर। कायल करता है परमेश्वर का जो आत्मा है, वो पापों के प्रति कायल करता है
और एक पश्चातापी मन को उत्पन्न करता है। वो आपको प्रार्थनामय जीवन देगा, आपको पापों के प्रति कायल करेगा, पश्चातापी जीवन देगा और परमेश्वर के साथ निरंतर आपका संबंध बनाए रखेगा। तो पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो पापों के प्रति कायल करता है, पापों को याद दिलाना। यदि हम कहीं गलत हैं, देखिए आपको बताता हूँ, ऐसा मैंने महसूस किया स्वयं। कई बार हम मसीह में बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत से पासवान हैं, बहुत सारे सेवक हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं और कई बार हम लोगों के साथ लेन देन करते हैं, कई बार हम किसी से कुछ ले लेते हैं, कई बार हम किसी को कुछ दे देते हैं, और कई बार ये होता है कि धोखे से यदि आपके पास किसी का कुछ रह जाए तो परमेश्वर का आत्मा जरूर आपको बताए। यदि आपने किसी के साथ गलत किया है, उससे गलत तरीके से कुछ ले लिया है, तो परमेश्वर का आत्मा उसके लिए भी आपको कायल करेगा, और जब आप उसका फेर देंगे, वापस लौटा देंगे। यीशु मसीह जब जक्कई के घर गए तो उन्होंने जिसका ले लिया था, जक्कई ने जिसका ले लिया था, अतिरिक्त ले लिया था, ज़्यादा ले लिया था, गलत तरीके से ले लिया था, वो यीशु मसीह के जाने से, पवित्र आत्मा के स्पर्श से उन्होंने जो है वो सब जो दूसरों का था उनका हक जो है लौटा दिया, कायल किया। प्रभु का आत्मा कायल करता है। परमेश्वर जब किसी के जीवन में जाते हैं, उनके आत्मा जब जाते हैं, पवित्र आत्मा जब जाते हैं, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है अपने आप में कनेक्टेड है। वो तीनों के जो कार्य हैं, परमेश्वर के कार्य, पुत्र के कार्य और पवित्र आत्मा के कार्य, तीनों कनेक्टेड हैं और वो तीनों एक जैसे कार्य करते हैं। तो वो पापों के प्रति कायल करते हैं, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन को लाते हैं, हमारे जीवन से लोगों को सीख जो है वो देते हैं कि हमको ऐसा, दूसरे लोग जो हैं उनको सीख देते हैं हमारे जीवन से कि प्रभु के लोग ऐसे होते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तीसरी बात है, और तीसरी बात ये है कि जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, वो हमको मसीह के अनुसार जीवन जीना सिखाते हैं। हमारे काम जो हैं वो प्रभु के अनुसार हो जाते हैं। हम संसार के अंदर रहते हैं, लेकिन हम संसार में जब रहते हैं तो उस संसार के अंदर भी जैसे कीचड़ में कमल होता है, उसी रीति से जो है यीशु ख्रिस्त के जो आत्मा हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, वो हमको संसार के अंदर एक अलग सलग पहचान देते हैं हमारे कामों के द्वारा। उसके जो काम वो हमसे करवाना चाहते हैं, उन कर्मों के द्वारा हमारी एक अलग पहचान बनाते हैं और वो लोगों को ये बताते हैं कि मेरा जन है। तो हम जब अपना जीवन परमेश्वर के अधीन करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता में आते हैं, जब प्रार्थना की अधीनता में आते हैं, जब हमारा मन उसमें लग जाता है। इस संसार के अंदर यदि सबसे खतरनाक चीज कुछ है तो वो है मन, और बाइबल कहती है कि उसमें एक असाध्य रोग लगा। तो जो मन है यही परमेश्वर से हमको विमुख करता है, वही जो मन है वो हमको परमेश्वर से दूर करता है, और ये जो मन है यही परमेश्वर के निकट लाता है। इसलिए प्रार्थना आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना आपके जीवन के अंदर जो है, मेरे जीवन के अंदर है, वो प्रारंभ रहेगा। दूसरी बात, जो हमारे काम हैं वो बता देते हैं इस बात को कि हम परमेश्वर में हैं या नहीं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम केवल प्रभु में आ गए हैं और बपतिस्मा ले लिए हैं और चर्च जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, केवल उतना ही काफ़ी है, और उसके बाद वो संसार के लोगों की जैसी चाल है, अनुचित चाल जो है, उस चाल में चलते हैं और वो सोचते हैं कि हम चर्च में आके दान दक्षिणा दे देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा है, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, तो आपके जो काम हैं वो परमेश्वर के अनुसार आपके काम होंगे। आपके जो कर्म हैं वो आपकी पहचान बताएंगे। और पवित्र आत्मा का जो कार्य है, आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे जीवन से रिलेटेड है। मैं आपको दान वरदानों के बारे में नहीं बताना चाहता, मैं आपको बहुत सारे फलों के बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन बहुत साधारण बात है, और आप परमेश्वर से कहेंगे तो ज़रूर आपके जीवन के अंदर वो इन बातों को पूरा करेंगे। बहुत ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं।
अंतिम बात जो है वो ये है कि वो हमको आज्ञा मानना सिखाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाते हैं। यदि हम नहीं मान सकते तो हम परमेश्वर से कहें कि है प्रभु, पवित्र आत्मा, देखिए मुझे नहीं बनता प्रभु, ऐसा करते मेरे को नहीं बनता प्रभु, ऐसा करते नहीं बनता, परमेश्वर आप मुझे सिखाइए। वो आपके लिए मार्ग तैयार करेंगे। जब वो इजराइलियों के लिए उस गुलामी के बंधन तोड़ने के लिए लाल सागर को पार फाड़ करके रास्ता बना सकते हैं, जब वो यर्दन को उल्टा बहा सकते हैं, तो वो हमारे जीवन की उन कठिन परेशानियों को, उस बड़े समुद्र को, उस छोटे समुद्र को, उस यर्दन नदी के जैसी रुकावटों को क्यों नहीं हटाएंगे। उनका भरा जाना, हमारे जीवन में आना इसीलिए है कि हम परमेश्वर के अनुसार जो है अपने जीवन को जिएं, उसकी आज्ञाओं को पालन करें, हम पाप से विमुख रहें, हम उसके फल जो है हमारे जीवन के अंदर दिखाई दें। कई बार जब बहुत विकट परिस्थितियां बन जाती है, बहुत से लोगों के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है, तब हम कई बार जो अपने आपे को खो देते हैं, तो हम उस समय अपने व्यक्तित्व में होते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की अधीनता में रहें, जैसे बहुत बार हुआ, मेरे साथ हुआ, मैंने एक बात को महसूस किया कि अचानक बहुत विषम परिस्थितियां, मृत्यु की परिस्थितियां, बहुत ऐसी बीमारियों की परिस्थितियां, जब ऐसा लगा कि हमारा इस संसार में कोई नहीं है, और कई बार लड़ाई की परिस्थितियां जिसमें दूसरे लोग हम पर हावी हो गए और हमको ऐसा लगा कि उनके साथ हम कुछ गलत करें, लेकिन उस समय परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे अंदर से हमको प्रोत्साहित करता है कि ये कामों में सहभागी नहीं होना, ऐसा नहीं करना, शांत चुप हो जाए। और हम जब बिल्कुल शांत और चुप हो जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करके सारी परिस्थितियों को संभाल लेता है। कड़ी बड़ी विकट परिस्थितियों में भी परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है और हमारे ऊपर उन बड़े पहाड़ों को, उन बड़े पत्थरों को गिरने से रोक देता है और हमको उसके बीच में से निकाल लेता है कि हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त है। दुख के पहाड़, मुसीबत के पहाड़, खतरों के पहाड़, बीमारियों के पहाड़ और ऐसी ऐसी समस्याओं के सागर, सबको परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन से हटा देता है। तो प्रियो, परमेश्वर आपको प्रभु के कामों के लिए, परमेश्वर का आत्मा आपको प्रभु के कामों के लिए प्रोत्साहित करेगा। कभी वो ऐसे कामों के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा जो काम परमेश्वर के अनुसार नहीं है। तो यदि आप प्रभु के आत्मा से भरे हुए हैं, तो ये जो बातें, जो मैंने आपके सामने कुछ बातों को रखा, इन बातों को के अनुसार हमारे जीवन होंगे। बहुत कठिन नहीं है। कई लोगों ने इन वचनों को, इन बातों को बहुत कठिन बना दिया है कि ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा। हाँ, परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, आपको पवित्रता में जीवन जीना जो है परमेश्वर का आत्मा सिखाता है, मुझे भी सिखाता है। मैंने जिस बात को परमेश्वर के वचन के अध्ययन से, परमेश्वर के सहभागिता में, उसकी आत्मा की प्रार्थना में, उस दुआ में, अपने मन के अंदर जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुना, वो यही बात है कि जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को हर प्रकार के कष्टों में, दुखों में, सब बातों में परमेश्वर की आज्ञा को मानकर पवित्र किया, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर जो आया है, वो हमको पवित्र बनाने के लिए आया है। वो हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाने के लिए आया है। वो हमारे जीवन के अंदर अपने कर्म को, जिसके अनुसार हमको जीवन जीना है, उस कार्य को जो हमको करना है, परमेश्वर के कार्यों को, उसको करने के लिए हमारे जीवन के अंदर उस सामर्थ्य और शक्ति को देने के लिए। देखिए प्रियो, जब हम इतनी बातों से भर जाते हैं ना, जब हम इतने कामों को करने लगते हैं परमेश्वर में, प्रार्थना करते करते करते, एक जगह ऐसा लिखा है, तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो नियुक्त समय पर तुम्हें उठाए। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें नियुक्त समय पर उठाए, आगे बढ़ाए। परमेश्वर हमको आगे बढ़ाए, लेकिन कब? जब हम उसके अधीन रहें तब, पवित्र आत्मा की अधीनता में रहें तब। आप किसी मनुष्य की चापलूसी करके, उसके आगे पीछे घूम के
और बहुत कुछ करके इस संसार के अंदर कुछ रुतबे को, कुछ पद को आप पा सकते हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में जब आप आ जाते हैं और जब वो आपको उठाता है, जब आप उससे भर जाते हैं और उसके अनुसार काम करने लगते हैं, और वो एक समय आता है जब वो आपको खड़ा करता है, तब आपके जीवन से सामर्थ्य के काम भी प्रकट होते हैं, दान वरदान भी प्रकट होते हैं, और उसकी बड़ी महिमा आपके जीवन से प्रकट होती है। लाखों लाख और हजारों हजार लोगों के जीवन के अंदर आपके द्वारा जो है वो काम करता है मेरे प्रियो। लेकिन इसके पहले कि आप ऐसे सामर्थ्य के कामों को करने के लिए तैयार हों, आपको पवित्र आत्मा के साथ बैठकर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है, उसके साथ जो है सीखने की आवश्यकता है, उसकी धीमी और मध्यम आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है कि वो आपसे क्या चाहता है। मनुष्य क्या चाहता है ये बात नहीं है, कोई व्यक्ति क्या चाहता है ये बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे क्या चाहता है वो आपको उसके वचन से, उसके बाइबल से, उसकी बातों में से ले लेकर सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास एक सहायक को भेजूंगा जो तुमको मेरी बातों में से लेकर के बताएगा कि तुमको क्या करना है, वो तुमको सिखाएगा कि तुमको क्या करना है, वो तुमको याद दिलाएगा कि तुमको क्या करना है। हाँ, वो परमेश्वर का आत्मा इसीलिए हमारे जीवन में आया और हम उससे भरे हैं। इस बात का प्रमाण है कि यीशु का आत्मा हमको उसके वचन से सिखाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आखिरी बात आपको बोलना चाहूँगा, प्रार्थना आप बहुत करें, जितना आप कर सकते हैं करें, लेकिन प्रभु का जो वचन है, परमेश्वर का जो बाइबल है, उस वचन को आप अच्छे से अध्ययन करें। परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं दिया होगा, पवित्र आत्मा ने ऐसा कुछ नहीं है इस संसार का जो आपके लिए उपयुक्त है और आपको नहीं दिया होगा। आपको सब कुछ दिया है, लेकिन नियत समय पर वो आपको हर चीज़ देगा। बस आप उसके लिए तैयार हो जाएं, आप उसके लिए अपने आप को जो है न्यौछावर करें, समर्पण करें और उसके साथ उसकी निरंतर संगति में बने रहें। आप नौकरी करें, आप यदि कोई काम करते हैं आप काम करें, आप यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय करें, यदि आप सेवकाई करते हैं तो सेवकाई करें, यदि आप गृहिणी हैं तो आप गृहिणी बने रहें, परमेश्वर की अधीनता में रहें, सब कामों को करते हुए उसकी अधीनता में रहें, प्रार्थना, दुआ और संगति करते हुए उसकी अधीनता में बने रहें, चर्च बराबर जाते रहें, प्रार्थना करने जाते रहें, उसकी संगति में बने रहें, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। नियत समय पर जब आप उसके अनुसार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब आपका जीवन पापों को करना समाप्त कर देगा, जब आप ये समझ जाएंगे कि नहीं, पाप जो है बिल्कुल ऐसा रोग है जिसके द्वारा शरीर सड़ जाए, जब आप उसको छोड़ देंगे ना, तो परमेश्वर का आत्मा आपको और इंक्रीज करेगा और बदलेगा और बदलेगा और बदलेगा और बदलेगा, बहुत सी चीज़ आपकी बदल जाएगी। तो जो बदलाव है ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से आते हैं, और जब ये बदलाव हमारे जीवन में आने लगते हैं, जब ये परिवर्तन आने लगते हैं, जब स्वाभाविक परिवर्तन आने लगते हैं, तब ये बात प्रकट हो जाती है कि हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और वो हमको अपने काम के लिए तैयार, वो हमको अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर रहा है, वो हमको अपनी संगति के लिए तैयार कर रहा है। हम इस संसार के अंदर जब तक जिंदा हैं तब तक प्रभु के अनुसार जिए, और जब हम इस संसार से कूच कर जाएंगे तो निश्चय हम परमेश्वर की संगति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम जिसकी संगति में रहते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं, निश्चय इस जीवन के बाद भी हमारी संगति उसके साथ होती है। इसलिए संसार और उसकी अभिलाषाएं, बाइबल कहती है, मिटती चली जाती, लेकिन आपकी अभिलाषाएं परमेश्वर के लिए हो। पवित्र आत्मा को मौका दें कि वो आपको खड़ा करे और सामर्थ्य रीति से खड़ा करे, आपके जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन लाए कि आपको देखकर लोग बोलें, क्या ये वही व्यक्ति है जिसको मैं पहले जानता था? अरे नहीं, ये तो कुछ और हो गया। है ना प्रियो? बस इतनी छोटी सी बात है, इसको समझें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिए, और आप निश्चय जान जाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा वो आपको लिए चलता है। आज इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सबको जय मसीह की। आपसे निवेदन है, जिनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर दीजिए
परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए, आपके जीवन को और उन्नति दे, आपको और ज़्यादा अपनी सेवकाई में इस्तेमाल में लाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद के साथ विनती शुभ नाम से मांगता हूँ। आमीन।